दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ कहानी है। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो कहानी का मॉरल है वो बहुत ही प्यारा इसका मॉरल है। और दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू लिटिल फ्रॉग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्रॉग का मतलब था मेंढक। द टू लिटिल फ्रॉग्स मतलब कि दो छोटे मेंढक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक वर्ड की मैं आपको मीनिंग यहाँ बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस का कोई वाक्य बनाएंगे तो वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आप देखेंगे। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में वर का यूज़ किया जाता है। और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सफ़र करना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। दोस्तों, ग्रुप का मतलब होता है समूह। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मतलब कि मेंढकों का एक समूह। वॉज ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉज का प्रयोग क्यों किया गया, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक है, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं वो एक ही ग्रुप में काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए इसको सिंगुलर नाउन माना गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने, कई बार हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझें कि यदि व्यक्तियों की संख्या, सब्जेक्ट की संख्या एक से अधिक है तो आप उसको प्लूरल जब मानेंगे जब वो अलग अलग काउंट होंगे, लेकिन यदि वो एक ही ग्रुप में होंगे तो उनको सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो सिंगुलर है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मतलब मेंढकों का एक समूह, वॉज ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा था, थ्रू द वुड्स। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से या होकर। थ्रू द वुड्स मतलब कि जंगल से होकर। वुड मतलब जंगल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक मेंढकों का समूह एक जंगल से होकर गुज़र रहा था, मतलब कि जंगल की यात्रा कर रहा था, जंगल से। टू ऑफ दैम एक्सीडेंटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड। तो क्या अर्थ हुआ? टू ऑफ देम, ये सब्जेक्ट है। टू ऑफ देम मतलब कि उनमें से दो एक्सीडेंटली स्लिप्ड। दोस्तों, एक्सीडेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गलती से। उनमें से दो गलती से फिसल गए। एंड फेल, फॉल का मतलब होता है गिरना, FALL, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। एंड फेल, और वो गिर गए। इनटू अंदर मतलब अंदर गिर गए किसमें? अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे के। डीप मतलब गहरा और पिट मतलब गड्ढा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? टू ऑफ दैम एक्सीडेंटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। उनमें से दो गलती से फिसल गए और एक गहरे गड्ढे में गिर गए। आगे देखिए। When the other frogs saw
हाउ डीप द पिट वॉज दे टोल्ड द टू फ्रॉक्स दैट दे वर एज गुड एज डेड। क्या अर्थ हुआ? व्हेन द अदर फ्रॉक्स सॉ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। SEEC का मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। व्हेन मतलब कि जब, द अदर फ्रॉक्स दूसरे मेंढकों ने, सो देखा, हाउ डीप द पिट वॉज की जो गड्ढा है वो कितना गहरा है। और दोस्तों हाउ के बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जब हाउ के बाद, वैसे हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन यदि हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव हो, जैसे डीप का मतलब गहरा और ये एडजेक्टिव है, तो आप इस बात को याद रखें जब हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव मिले तो उसका अर्थ होता है कितना। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कितना अमीर तो क्या हो जाएगा? हाउ रिच। कितना गरीब, हाउ पुअर। कितना लंबा, हाउ टॉल। कितना छोटा, हाउ शॉर्ट। कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। तो बस आप इस चीज़ को याद रखें कि जब कितना के बाद एडजेक्टिव होगा तो आपको हाउ के साथ जो एडजेक्टिव है वो लगाना है, और यदि ये इंग्लिश में होगा तो आप उसकी हिंदी समझ ही सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आप एक वर्ड को नोट कीजिए। कितना चालाक। दोस्तों आप इसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, कितना चालाक, और आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वैसे चालाक को क्लेवर कहा जाता है जो कि एक एडजेक्टिव है। चलिए अब इसका मतलब देख लेते हैं। व्हेन द अदर फ्रॉक्स सॉ, जब दूसरे मेंढकों ने देखा, हाउ डीप द पिट वॉज की जो गड्ढा है वो कितना गहरा है, दे टोल्ड द टू फ्रॉक्स उन्होंने, और दोस्तों दे का मतलब वे लोग, सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? दे टोल्ड द टू फ्रॉक्स उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा, दैट की दे वर एज गुड एज डेड। दोस्तों ये फ्रेज उन्होंने क्या कहा कि दे वर एज गुड एज डेड, मतलब कि वो मरे हुओं के समान हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि जो गड्ढा है वो कितना गहरा है, उन्होंने उन दोनों मेंढकों से कहा कि वो मरे हुओं के समान हैं। द टू फ्रॉक्स इग्नोर्ड द कमेंट्स एंड ट्राइड टू जंप अप आउट ऑफ द पिट विद ऑल देयर माइट। क्या अर्थ हुआ? द टू फ्रॉक्स इग्नोर। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इग्नोर का अर्थ होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, और सेकंड फॉर्म में इग्नोर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द टू फ्रॉक्स इग्नोर्ड द कमेंट्स, और कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी, और टिप्पणियाँ हैं तो कमेंट्स हो गया। मतलब दोनों मेंढकों ने इन टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया, एंड ट्राइड और उन्होंने कोशिश की, टू जंप अप ऊपर कूदने की, आउट ऑफ द पिट गड्ढे से बाहर आने की, विद ऑल देयर माइट, माइट मतलब ताकत, अपनी पूरी ताकत से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दोनों मेंढकों ने ये जो कमेंट्स थे, टिप्पणियाँ थी, इनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, उनको नज़रअंदाज कर दिया, और उन्होंने ऊपर कूदने की, गड्ढे से बाहर आने की उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने कोशिश की, विद देयर माइट। और माइट को आप नोट कर लीजिए, माइट का मतलब ताकत। और वैसे दोस्तों माइट जो है ये एक तरह से मॉडल्स भी आपने सुना होगा, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ शायद ही आएगा तो उसमें माइट का प्रयोग होगा। और माइट उसके अलावा, लेकिन इसको हेल्पिंग ऑफ के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। माइट का मतलब ताकत, शक्ति, तो यहाँ पर इसको शक्ति के रूप में यूज़ किया गया। आगे देखिए, द अदर फ्रॉक्स केप्ट टेलिंग दैम टू स्टॉप एंड गिव अप। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म लगाएगी। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा, जैसे आप मान लीजिए वाक्य बनाए, वह खेलता रहा, वह दौड़ता रहा, वह नाचता रहा, मैं सोता रहा, तब आपको पास्ट में सब्जेक्ट के साथ कैप्ट लगाना है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? द अदर फ्रॉक्स केप्ट टेलिंग दैम टू स्टॉप एंड गिव अप। और दोस्तों आप इस गिव अप को नोट कर लीजिए। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, मतलब कि दूसरे मेंढक उनको बोलते रहे, रुकने को बोलते रहे और हार मानने को। चलिए दोस्तों यहाँ मैं एक आपको एक्सरसाइज देता हूँ। मान लीजिए मेरा वाक्य है, मैं सोता रहा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं सोता रहा। तो दोस्तों इसी स्ट्रक्चर का ये वाक्य है जो मैंने आपको बताया। तो जो मैंने आपको वाक्य दिया आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए,
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दूसरे जो मेंढक थे वो उनको रुकने को और हार मानने को बोलते रहे। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंततः, आखिर में, उसे फाइनली कहा जाता है। फाइनली मतलब अंत में। वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड। दोस्तों टुक हीड का मतलब ध्यान देना, सेकंड फॉर्म टुक हीड है ये। उनमें से एक फ्रॉग ने, मेंढक ने ध्यान दिया टू व्हाट द अदर फ्रॉग्स वर सेइंग, मतलब कि जो दूसरे मतलब मेंढक कह रहे थे उनकी बातों पर उसने ध्यान दिया। वर सेइंग एंड गिव अप, और वो हार मान गया। गिव अप मतलब हार मानना, सेकंड फॉर्म गिव अप, और वो हार मान गया। ही फेल डाउन। दोस्तों फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। ही फेल डाउन, वो नीचे गिरा। एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो मर गया। चलिए आगे देखिए। द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप एज हार्ड एज ही कुड। क्या अर्थ हुआ? कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, मतलब जब दूसरा मेंढक था उसने कूदना जारी रखा। एज हार्ड एज ही कुड मतलब जितनी ज़्यादा ताकत से वो उछल सकता था उसने कूदना जारी रखा। वंस अगेन, फिर दोबारा। द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम। दोस्तों येल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, सेकंड फॉर्म येल्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि फिर दोबारा से जो मेंढकों का जो ग्रुप था, समूह था, येल्ड एट हिम, वो उस पर चिल्लाया। टू स्टॉप, रुकने के लिए चिल्लाया। टू स्टॉप द पेन, उस मतलब दर्द को रोकने के लिए। एंड जस्ट डाई, और मर जाने के लिए। ही जम्प्ड इवन हार्डर, और उसने और भी ज़्यादा मतलब ताकत से उसने मतलब कि उसने जंप किया, उसने और भी ताकत से वो कूदा। एंड फाइनली, और अंत में, मेड इट आउट, और वो बाहर निकल आया। चलिए आगे देखिए। वैन ही गॉट आउट। दोस्तों गेट आउट मतलब बाहर आना, निकलना, सेकंड फॉर्म गॉट आउट। वैन ही गॉट आउट, जब वो बाहर आया। द अदर फ्रॉग्स सेड, दूसरे मेंढकों ने कहा। डिड यू नॉट हीयर अस। दोस्तों ये जो वाक्य है मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट करें, ज़रूर समझें। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तब हमें सबसे पहले डिड को मेंशन करना होता है। डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या अर्थ हुआ? डिड यू नॉट हीयर अस। हीयर मतलब सुनना, क्या आपने हमारी बात को नहीं सुना? द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू दैम। एक्सप्लेन मतलब बताना, समझाना, मतलब मेंढक ने उन्हें समझाया। दैट कि ही वॉज डेफ, कि वो बहरा है। दोस्तों डेफ एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहरा। तो उसने सिंपली उनको क्या समझाया कि वो बहरा है। ही थॉट, उसको लगा। थिंक मतलब लगना, सोचना, सेकंड ऑफ थॉट। ही तो उसे लगा। दे वर इनकरेजिंग हिम। दोस्तों इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना किसी को, उसे इनकरेज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही थॉट दे वर इनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, मतलब उसे लगा कि वे लोग उसे हर समय, मतलब पूरा समय उसको वो प्रोत्साहित कर रहे थे। चलिए दोस्तों अब पहले इसका जो इसका मॉरल है कहानी का वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। वाइजली सेड, ये कहा गया है समझदारी से। बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, मतलब इस चीज़ के प्रति आप केयरफुल रहो, आप क्या कहते हो, मतलब उस चीज़ के लिए आप सचेत रहो कि आप क्या कहते हो। आ डिस्ट्रक्टिव वर्ड, डिस्ट्रक्टिव मतलब है विनाशकारी। एक विनाशकारी जो शब्द है। टू दोज, उन लोगों के लिए। हु आर डाउन, जो डाउन है, मतलब कि जो कमज़ोर हैं। डाउन का मतलब से नीचे नहीं, जो ये हो सकता है कि कोई किसी बुरे समय से गुजरा उसको भी डाउन कहा जाता है। उन लोगों के लिए मतलब कि जो डाउन है, जिनका समय अच्छा नहीं है। कैन बी वॉट इट टेक्स टू किल दैम, ये वैसा हो सकता है जो उनको मारने वाला हो सकता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे इसका एक्चुअली में क्या मतलब है। इसका यही मतलब है इस मॉरल का कि जो भी आप शब्द बोलते हैं, जो कहते हैं, उनके प्रति आप बिल्कुल केयरफुल रहें, बड़े सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार जो आपके शब्द हैं वो बड़े डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। मतलब कि आप यदि कोई ऐसा शब्द बोलते हैं उस व्यक्ति के सामने जो कि ऑलरेडी किसी समस्या में है, तो हो सकता है उस तरह का जो शब्द है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस समस्या में है। चलिए तो दोस्तों अब मैं कहानी के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में, मोरल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं कहानी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। जैसा हमने यहाँ देखा
कि जो 2 मेंढक थे जो नीचे गिर गए थे और जो बाकी मेंढक उनको बार बार बोल रहे थे कि आप बाहर नहीं आ सकते, लेकिन एक जो मेंढक था वो उसने फाइनली हार मान ली, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि आप बाहर नहीं आ पाओगे, वो नीचे गिर गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो उसने बाकी मेंढकों ने पूछा कि भाई आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे? तो उसने ये कहा कि मैं बहरा था। तो दोस्तों कहानी का यही मतलब है, इससे यही पता लगता है कि एक्चुअली में उसने बाकी मेंढकों की जो बातें थी या जो इस तरह के जो शब्द थे जो उसको डिस्करेज कर रहे थे, जो उसको निराश करते, वो उनको बिल्कुल नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो बहरा था। और जब वो उनकी बातों को नहीं सुन रहा था और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब वो लोग चिल्ला रहे थे उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस प्रोत्साहन से देखिए उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको एक नैतिक बल मिला और वो उस गड्ढे से बाहर आया। तो दोस्तों इस चीज़ से यदि हम कहानी से शिक्षा लें या मॉरल के बारे में बात करें तो इससे यही चीज़ बिल्कुल प्रूव होती है कि यदि हम अपने जीवन के बारे में ही बात करें, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब की या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए जीवन में कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती हैं, कुछ लोगों को देर में मिलती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सफलता उनको देर से मिलती है या फिर बाकी लोगों की तुलना में उनको कम सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि कभी भी यदि आप दूसरों की बातों को सुने और यदि आपको लोग मान लीजिए आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट का मतलब आपको कम आंकते हैं या फिर वो आपको कहते हैं कि आपके बस की नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो दोस्तों इस तरह की बातों को कभी भी आप सीरियसली ना लें। क्योंकि जब आप कोई भी कोशिश करते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा या फिर हर व्यक्ति आपका एक प्रोत्साहन बढ़ाएगा या फिर आपको इनकरेज कराएगा। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हैं, तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव बातें करें तो इससे आपका भी मोरल डाउन होगा और शायद कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। तो हमेशा आप इस तरह की कोशिश करें कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव आपके बारे में कोई कमेंट्स या फिर कोई आपको नेगेटिव कहता है, तो आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। जो भी आप कर रहे हैं, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल भरपूर अपना 100% दीजिए, कोशिश करिए 100% से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग मेहनत करते हैं। तो यही, और दोस्तों बाकी ये जो कहानी है इसका ये भी एक तरह का मॉरल हो सकता है कि कभी भी हमें दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं दूसरों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की कहानी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।